एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर, निजी स्कूल भी आरटीआई के दायरे में आएंगे। सूचना आयोग ने फैसला ले लिया है कि निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अधीन माना गया है। मध्य प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को मान्यता संबंधी जानकारी अब देनी होगी। मान्यता संबंधी जानकारी आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत देनी होगी। सरकार से अनुदान मिल रहे निजी स्कूलों को पूरी तरह से नियमों का पालन करना होगा। स्कूलों को आरटीआई के नियमों का पालन करना ही होगा। रंजना हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं भोपाल से। रंजना, क्या जानकारी इस खबर पर? जी पुनीत, निजी स्कूल अब राज्य सूचना अधिकार के तहत आएंगे और इसको लेकर अब जो राज्य सूचना आयुक्त है राहुल सिंह, उन्होंने इसको लेकर जो आदेश है वो जारी किया है। एक स्कूल को लेकर जो शिकायत है वो आयोग में पहुंची थी और उसी की सुनवाई के दौरान इस तरह का जो आदेश है वो दिया गया है, जिसमें अब निजी स्कूलों की जो मान्यता है वो आरटीआई के दायरे में आएगी और इसमें न सिर्फ मान्यता बल्कि किस तरह की जमीन है जिस पर स्कूल खड़ा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जमीन को लेकर मान्यता कैसे मिली और इसके साथ ही स्कूल में किस तरीके से शिक्षक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम बातों की जो मान्यता है वो अब आरटीआई के दायरे में आएगी और इसको लेकर अब जो राज्य सूचना आयुक्त है उनकी तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। पुनीत, शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर बता दें, यहां पर मजदूरों के बीच लात घूसे चले हैं। मजदूरों के बीच हाथापाई और मारपीट की घटना सामने आई है। उज्जैन में थाना माधव नगर के मजदूर चौराहे पर यह पूरी घटना हुई है और एक दूसरे को घसीटते हुए, मारपीट करते हुए एक दूसरे के साथ ये मजदूर नजर आए हैं। बीच बचाव करने वालों से भी गाली गलौज ये मजदूर कर रहे थे। अक्सर नशे की हालत में यहां पर इस प्रकार की वारदातें होती हैं। और सतना से बड़ी खबर बता दें, रीवा जबलपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा पेश आया। ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में 2 लोगों की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं इसमें 8 के आसपास लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। इनमें से 6 की हालत गंभीर है। 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अमदरा पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। नेशनल हाईवे 30 पर पकरिया के पास ये सड़क दुर्घटना हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में थे। महिदपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने 680 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 विकास योजनाओं की का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। काली सिंध नदी पर 201 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामकोटा डैम, शिप्रा नदी पर 112 करोड़ की लागत से बनने वाले हरबाखेड़ी डैम, जल जीवन मिशन के तहत जल निगम की 244 करोड़ की लागत की परियोजना और 16 करोड़ की लागत से बनने वाले महिदपुर कस्बे की पेयजल योजना का शिलान्यास किया और 11 करोड़ की लागत से बन रहे 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया। बोले मालवा का पठार ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है। अगर पानी ले जाए नहर से तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर थोड़ी आता है। अरे मिनका नर्मदा मैया नहरों से नहीं जाए तो बिछा दो पाइप लाइनें, लगा दो शक्तिशाली मोटर और मैया से कह दो पाइप में बह के चली चल नर्मदा मैया, छिपरा जी में मिल जा, मालवा में आ जा, मेरे किसानों की जिंदगी धन्य करते हैं। आज गांव गांव में पानी जा रहा है। 244 गांव में पीने का पानी। मेरी बहनों, कांग्रेस की सरकारों में हैंडपंप के लिए तरसते थे, हैंडपंप के लिए। कमलनाथ हैंडपंप नहीं लगवा पाए, लेकिन अब फैसला किया है हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाओगी, तुम्हारे घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। तकलीफ और दर्द समझ गई। हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई क्योंकि बेटी की शादी बोझ थी और तय किया कि चिंता मत करो, बेटी को आने दो
अगर शादी करनी है तो मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने बनाई, फिर लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, तय किया लाडली लक्ष्मी में हमने। कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर एमपी में सियासत तेज है। सीएम शिवराज ने इस बयान को लेकर कमलनाथ पर तीखा हमला बोला, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम हैं। अब इसे चुनावी बयानबाजी कहें या कुछ और, लेकिन जो भी हो, कमलनाथ के एक बयान ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान मचा दिया है। कमलनाथ के एमपी को मदिरा प्रदेश कहने वाले बयान पर सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कमलनाथ अपने बयानों से लगातार प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो, ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, मध्य प्रदेश की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं का अपमान है। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग मेहनती है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, देशभक्त है, आप उनका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ के मदिरा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने अपने इस बयान से एमपी के 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। पूरे मध्य प्रदेश को उन्होंने ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं उनकी इस बयान की कड़ी आलोचना ही मात्र नहीं करता हूं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर अहाते बंद कर दिए गए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तो ये स्वागत योग्य कदम है कि आलोचना का कदम? वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार किया और अपने बयान पर कायम रहने की बात कही। ये अगर उन्होंने मध्य प्रदेश, मैंने कहा एमपी, पहले जब हम एमपी की बात करते थे लोग कहते थे मध्य प्रदेश, अब कहते हैं मदिरा प्रदेश, क्योंकि बात मैं क्या कह रहा हूँ, उमा भारती जी कह रही हैं। और ये जिस तरह से छूट दी गई है अच्छे दिन लाने की, जो मोदी जी के अच्छे दिन लाने की का पूर्ति कर रहे हैं शिवराज जी, घर घर में शराब। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनावी बयानबाजी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमला करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर लिया और मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताने वाले बयान पर कहा कि ये वही कमलनाथ हैं जो महिलाओं के लिए अलग से बार खोलने वाले थे। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोल रहे थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनने दिया था कि हमने, या वो सिर्फ घोषणा ही करते रहे, जैसे कर्जा माफी 2 लाख का 10 दिन में, जैसे नौजवान को बेरोजगारी भगता, ऐसे ही उनका पिछड़े वर्ग का आरक्षण था। वो तो कहीं आते जाते नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं आ नहीं जा पाते, छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री चूंकि लगातार प्रवास करते हैं, ये उनकी पीड़ा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष महीने भर में 3 दिन नहीं जाते कहीं, और हमारे मुख्यमंत्री 1 दिन में 3 दिन हो जाते, 3 जगह हो आते हैं। पलक पावड़े बिछाकर प्रदेश की जनता ऐसे यशस्वी और तेजस्वी व्यक्ति की अगवानी के लिए तैयार है, जिसने इस भारत की राजनीति को एक दिशा देने की प्रयास की। 370 हटाने की बात हो, 35A की बात हो, लद्दाख को स्वायत्त करने की बात हो, CAA लाने की बात हो, एक नहीं अनेक उपलब्धियां जिनके खाते में आती हो, उनका सतना आगमन, मैहर आगमन पर स्वागत है। सतना में वीडी शर्मा ने बयान दिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उन्होंने बयान दिया 2018 में विंध्य में कांग्रेस को जनता ने आईना दिखाया था। आदिवासियों ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। विंध्य की 30 में से 30 सीट अब बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस पर जमकर वो बरसते नजर आए और कांग्रेस के पास न सोच है न नेता है, वो ये कहते हुए नजर आए। आने वाले 2023 के चुनाव में 30 की 30 सीट विंध्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपको विश्वास के साथ
आज विद कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं। और कोल समाज ही मात्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि सभी समाज वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धित होकर के काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। जमीन है नहीं, नेता है नहीं, सपने देखते हैं रोज, खुद विश्वास नहीं है कि हमारा क्या होगा तो संकल्प पारित करा रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत में चुनाव से पहले रामायण महाभारत के किरदारों की एंट्री हो चुकी है। इस अंचल में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयानों में एक दूसरे की तुलना राम, कंस, हनुमान से की जा रही है। एमपी के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ को कंस कह दिया, सिंधिया की तुलना भगवान राम से कर दी और खुद को उनका भक्त हनुमान बता दिया। सिसोदिया के इस बयान से तमतमाए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने खुद को भगवान राम का असली वंशज बता दिया। गोविंद सिंह ने सिंधिया से ज्यादा खुद को राम का हितैषी बताया। आज मैं कह सकता हूं कि जो मेरे राम ने मुझे कार्य बताए थे वो समस्त कार्य उनके हनुमान ने करके दिखाए हैं, डंके की चोट पे करके दिखाए। और जिस क्षेत्र के लिए जो आपने किया है ये आजीवन भुलाया नहीं जा सकता, आजीवन नहीं भुलाया जा सकता। कोई कुछ भी कर ले, राम राम ही रहेगा, कंस कभी राम बन नहीं सकता है मेरे भाई। अब भगवान राम तो क्या, तो हम वंशज बैठे, अब सिंधिया जी राम कहाँ से हो सकते हैं? भगवान राम हमारे वंशज, वो सूर्यवंशी, हम सूर्यवंशी, वे इच्छाक के वंशज, हम भी इच्छाक के वंशज, तो वे राम के ज्यादा हितैषी भाई के हम लोग भाई। जबलपुर से खबर, जहां पर जनपद सीईओ का पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला शेखपुरा क्षेत्र का, जहां पर सचिव को बीजेपी की विकास यात्रा में भीड़ न जुटा पाना महंगा पड़ गया। जनपद सीईओ पीएल पूनिया ने जिला पंचायत सीईओ सोनाली सिडाना को पत्र लिखकर सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। बरगी से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। जिला पंचायत सीईओ का एक तुगलकी आदेश आया है। सेवदा ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में सचिव भीड़ नहीं जुटा पाया तो उसको नोटिस दे दिया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग की है। कमलनाथ ने भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग कर डाली है, जिसके लिए ही उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग रखी है, जिस पर सकारात्मक फैसला लेने की भी मांग की गई है। इधर यदुवंशी समाज ने अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग कर दी है। कमलनाथ ने रेजिमेंट के गठन को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और सकारात्मक फैसला लेने की मांग की। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या जिक्र किया है कमलनाथ ने अपने इस पत्र में। अनुराग, देखिए, सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग जो है कमलनाथ ने पीएम मोदी से की और अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि यदुवंशी यादव समाज लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की स्थापना करने की मांग कर रहा है। उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध और भारत चीन युद्ध और कारगिल युद्ध जैसे समय में भी यादव समाज के लोगों ने जो है देश का मान बढ़ाया था और इसी तरीके से सेना में पहले से ही सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट है। उसी तरीके से सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाना चाहिए और इसी को लेकर कमलनाथ ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। कल सतना को गृह मंत्री अमित शाह सौगात देने आ रहे हैं। वो कोल जनजाति महाकुंभ के साथ ही मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण
करने वाले हैं। इसका समारोह हो रहा है, इसमें शिरकत करने वाले हैं। खजुराहो से हेलीकॉप्टर के जरिए वो करीब 1 बजे सीएम के साथ मैहर जाएंगे। मैहर में मां के दर्शन करेंगे। इसके बाद वापस सतना वे लौटेंगे। 3:15 बजे से 4:45 बजे तक शबरी माता जन्म जयंती के मौके पर कोल जनजाति महाकुंभ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर 5:15 बजे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, इसमें वे शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। फिर रात में विश्राम करने के बाद अगले दिन 25 फरवरी को 10 बजे वो सतना से हेलीकॉप्टर से खजुराहो जाएंगे और यहां उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। सतना में कल 24 फरवरी को सबरी महोत्सव के तहत कोल जनजातियों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। हम खड़े हैं उसी महाकुंभ के जहाँ पे आयोजन हो रहा है उसी जगह पर, और ये हवाई पट्टी के जस्ट बगल में पंडाल बनाया गया है और यहाँ पे पूरी जो व्यवस्थाएं हैं माकूल की जा रही हैं। सुरक्षा के हिसाब से भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और जो जानकारी सामने आई है उसमें से इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 18 आईपीएस अधिकारी, 35 एडिशनल एसपी, 100 से ज़्यादा डीएसपी के साथ साथ लगभग 5000 पुलिस के जवान यहाँ पे और उज्जैन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुमार विश्वास से जुड़ा विवाद जो है वो शांत हो गया है। विवादित बयान के बाद कुमार विश्वास ने माफी मांग ली थी और आज कुमार विश्वास की रामकथा का आखिरी दिन है। अपने अपने राम, ये कथा जो है इस विषय पर उन्होंने अपना संबोधन दिया 3 दिनों का। कालिदास कवि, महाकवि कालिदास जो हैं उनके याद में और यहाँ पर जो बनाया गया है ऑडिटोरियम, वहाँ उन्होंने ये रामकथा की आखिरी दिन। और रामकथा के दौरान आरएसएस पर दरअसल उन्होंने टिप्पणी पहले की थी और उसे अनपढ़ बताते हुए वामपंथियों को कुपढ़ बता दिया था टिप्पणी में। बयान पर बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो उसके बाद कुमार विश्वास ने माफी मांग ली और आज तीसरा दिन है उनकी कथा का। आज रात 9 से रात 11 बजे तक कुमार विश्वास की रामकथा होनी है। श्री राम कथा का आज समापन हो जाएगा और वे रात में ही इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। अभिनेत्री रवीना टंडन कान्हा नेशनल पार्क पहुंची, जहां पर उन्होंने जंगल सफारी का मजा लिया। इस दौरान रवीना ने बाघ का दीदार किया और कान्हा नेशनल पार्क की खूब तारीफ की। वहीं उमरिया के बांधवगढ़ में भालू को देखकर सैलानी रोमांचित हो गए और इस नज़ारे को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सैलानियों की आहट मिलते ही भालू ने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। देखिए जरा। वहीं श्योपुर की अगर बात की जाए तो यहां कुनों से दिलचस्प तस्वीर सामने आई। तस्वीर में नजर आ रहा है कि रात में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर सड़क के किनारे आ गया है। तेंदुए को देखकर वाहन चालकों में हड़कंप मच जाता है। हालांकि गनीमत रही कि तेंदुए ने किसी पर अटैक पलटकर नहीं किया, लेकिन खबर फैलते ही इलाके के लोगों में थोड़ा डर जरूर है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। कल सतना आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। कोल समाज महाकुंभ में होंगे शामिल। ग्वालियर चंबल में राजनीतिक गहमा गहमी तेज, कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में जीत का किया